आजकल ज़माना बदल गया है भाई। जो छोड़ के जाता है ना, वही दूसरे को धोखेबाज कहता है। बताओ, कभी सुना है कि जो इंसान आपको छोड़ के गया वही आपको कह रहा है धोखेबाज है? देखो कितनी बुद्धि है लोगों में, कि जो इंसान आपको छोड़ के गया, आपको ब्लॉक कर देता है, आपके नंबर को, आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, आपको कहता है कि आप मेरे से बात मत करना, वही इंसान जा कर के आपको कहता है बाद में कि ये तो धोखेबाज इंसान है। कोई लॉजिक लग रहा है कहीं से कि जो इंसान छोड़ के गया वही दूसरे को कह रहा है धोखेबाज है? बताओ। और जब आप किसी पे गलत आरोप लगा रहे हो ना, और फिर उम्मीद लगाते हो कि हाँ अगर हम ऐसा आरोप लगाएंगे ना तो उसको बुरा लगेगा, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा तो नहीं। ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म हो चुका है। जब आप अपने पति की बुराई अपने दोस्तों के सामने कर रहे हैं, जब आप पति को गलत बोल रहे हैं दुनिया के सामने कि मेरा पति गलत है, आप सैड स्टोरी लगा रहे हो ताकि लोगों को लगे कि आप दुखी हो, आप पति को गलत साबित करने में लगे हो, अपने दोस्तों के सामने पति की बुराई करते हो, उसको कहते हो, जो पति तुम्हारे लिए रात रात भर रोता है, जो पति तुम्हारी फ़िक्र करता है, जो पति तुमसे इतना प्यार करता है, उस पति के लिए जब तुम्हारा ये ख़यालात आता है कि वो गलत है, तो फिर तुम ऐसे पति के साथ रहो ही मत, है ना। जब तुम्हें वो गलत इंसान लगता है, धोखेबाज इंसान लगता है ना, तो इस इंसान के पास दोबारा मत आओ, है ना। तुम भी अपने रास्ते खुश रहो, वो भी इंसान अपने रास्ते खुश है। अब वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा, तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, क्योंकि वो तो धोखेबाज इंसान है ना, इसलिए तुम्हारी फ़िक्र करता है, इसलिए तुम्हारे लिए रोता है, सैड सॉन्ग सुनता है, रोता है, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? जो तुम्हें साल भर से इतना प्यार किया, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? जो तुम्हारी इतनी फ़िक्र किया, जितना मोहब्बत किया, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? सच कह रहा है। ताली होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो अपने पति को धोखेबाज बोले, जो पति उसको इतना कुछ करे उसको धोखेबाज बोले। तो पहली चीज़, अगर उसका पति चूतिया होगा ना, मैं मानता हूँ अगर उसका पति चूतिया होगा तभी वो उसको फिर से अपनाएगा। अगर इंसान का बच्चा होगा ना, तो मर भी जाएगा ना उसका पति तो भी उसकी तरफ देखेगा तक नहीं। अगर वो सच में इंसान का बच्चा, एक बाप की औलाद होगा ना, अगर लड़का, तो अपनी पत्नी की तरफ दोबारा उसकी तरफ देखेगा तक नहीं, अगर वो सच में होगा। लेकिन लेकिन अगर वो दो औलाद होगा, नाजायज़ औलाद होगा, तो फिर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी। सॉरी बोलने की भी एक लिमिट होती है। लड़कों से कहना चाहता हूँ, कितना सॉरी बोलोगे, कितना गिड़गिड़ाओगे? पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, उसके सामने कितना गिड़गिड़ाओगे? जितना हो सकता है, लिमिट है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हें ज़्यादा गिड़गिड़ाने की बात, ज़्यादा वो करने की पत्नी के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने नहीं है कि रो रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, समझे, सामने वाले को। उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, ठीक है। वो अपने रास्ते रहे, तुम अपने रास्ते रहो। और हाँ, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ जिनका भी दिल टूटा है, लड़कों से कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में किसी भी लड़की को ना फॉलो करना, ना बातें करना, ना लड़की औरत ज़िंदगी में आए तो उसको लात मार करके निकालना, बहनचोद लात मार करके निकालना। क्यों? क्योंकि बाद में तुम्हें वो रुला देगी, समझे। बाद में वो तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएगा, इससे पहले उसको पहली फुर्सत में निकालो, है ना। मैं इज्जत करता हूँ लड़कियों औरतों की, पहले भी करता था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ना तुमको, कोई भी लड़की औरत आए तुम्हारे ज़िंदगी में, सबसे पहले उसको निकालो ज़िंदगी से। बोलो नहीं ज़रूरत है मुझे, मैं अकेला खुश हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी तबाह हो, बर्बाद हो, निकालो। शादी बिल्कुल मत करो। अगर घर वाले लगवाए तो बोलो नहीं करना है मुझे। लड़की को बोल दो कि मेरे को नहीं करना है तुमसे शादी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता, निकलो बस, है ना। ये दो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपना लो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में खुश रहना है तो शादी, प्यार, लड़की औरत से दूर रहना है। नफ़रत करो लड़की से, औरत से, घिरना, जैसे होता है ना, बदबू आनी चाहिए तुम्हें लड़की औरत देख करके, ऐसा बनो जैसे मेरे को आती है। पहले नहीं आती थी, पहले इज्जत करता हूँ मैं लड़की औरतों की, इज्जत का मैं देखता हूँ तो मेरे को थूकने का मन करता है लड़की औरतों पे। अब लोग बोलेंगे यार तू तो इज्जत करता है लड़की औरतों की, नहीं करता यार, नहीं करता मैं थूकता हूँ लड़कियों औरतों पे, है ना। मैं अपने माँ 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 के अलावा और किसी को नहीं मानता, है ना। और दूसरे लड़कियों को मैं बस उतना ही मानता हूँ जितना जितना टट्टी आप टट्टी करते हो ना, उतना ही मैं लड़की औरत को मानता हूँ। किसी को बुरा लगे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी लड़की औरत को मैं ऐसा ही मानता हूँ, समझे। कुत्ते को घी और लड़की को सच्ची मोहब्बत हजम नहीं होती।
उनको मैं वैल्यू करूं। क्या लड़कों की वैल्यू नहीं होनी चाहिए? जो लड़के इतना मेहनत करते हैं, कभी सुना है कि लड़कों की इज्जत होती है कहीं पे? रिस्पेक्ट बॉयज़, लड़कों की इज्जत हो रही है? नहीं, हमेशा लड़कियों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करो। क्या लड़के लड़के क्या कुत्ते हैं जो उनकी इज्जत नहीं होगी? जब लड़कियां लड़कों की इज्जत नहीं करती तो लड़के क्यों करें, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों को गालियां देना या उनको, उनसे दूर रहा करो भाई। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब चीज़ों से दूर रहा करो लड़कियों औरतों से। मैं बार बार कहता हूँ यार, अकेले रहो, खुश रहो, ठीक है? इन लोगों से अच्छा तो भाई कुत्ता पाल लो एक, कम से कम वफादार तो होगा, कम से कम तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा यार, मेरा मूड गर्म है, ठीक है? मेरे लड़की औरत को देखते ही गुस्सा आ जाता है मुझे। मेरे को मैंने सबको अनफॉलो मार दिया, बताओ इंस्टाग्राम मेरे को अच्छा नहीं लगता लड़की कोई मेरे को फॉलो करे, ये करो। मेरी ज़िंदगी में मैं बस यही चाहता हूँ कोई मुसीबत ना आए, कोई लड़की औरत ना आए। भले मुझे कोई भी बीमारी हो जाए, भले मैं मर जाऊँ, लेकिन कोई लड़की औरत नहीं आना चाहिए ज़िंदगी में। ये मैंने अब सोच लिया, कसम खा ली है मैंने।